हमारी आज की कविता है उषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता के अंतर्गत भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने भोर से लेकर सूर्योदय होने तक के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि किस तरह समय दर समय उनका सौंदर्य निखरता जाता है। आकाश का सौंदर्य पहले निखरता है और फिर धीरे धीरे सौंदर्य समाप्त होता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। तो आइए हम देखते हैं यह कविता। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं जो प्रातः काल का नभ था, यानी सुबह का जो आकाश नभ मतलब आकाश था, वो बहुत ही नीला था। कैसे था? शंख के समान। जिस प्रकार शंख का रंग गहरा नीला होता है, उसी प्रकार प्रातः काल का आसमान भी, आकाश भी बहुत ही सुंदर नीले रंग के समान दिखाई दे रहा है। भोर के समय, भोर का नभ, भोर का समय नीले रंग का दिखाई दे रहा है। भोर के समय हल्के से वातावरण में नमी भी होती है, इसलिए उन्हें आकाश कैसे लग रहा है? राख से लिपा हुआ चौका। राख क्या होता है? थोड़ा काले रंग की होती है, स्लेटी कलर कह सकते हैं या ग्रे कलर कह सकते हैं। जैसे कि आसमान हल्का सा रात को काला रहता है और जब सुबह होने लगता है तो हल्का सा ग्रे होता है, फिर जब सूरज निकलता है तो धीरे धीरे आसमान नीला होने लगता है। तो उसके पहले चूंकि अभी सूरज नहीं निकला है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आसमान ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने राख से चौके को लीप दिया। चौका क्या होता है? चौका होता है किचन, जिसको आजकल हम किचन बोलते हैं। आजकल तो गैस के चूल्हे हैं, लेकिन पहले के समय में लकड़ी के चूल्हे होते थे, जो मिट्टी के बने होते थे, जिसमें लकड़ी जलाई जाती थी। उस मिट्टी के चौके को, चूल्हे को साफ़ सुथरा करने के लिए राख से उसकी लिपाई होती थी। तो वही बोल रहे हैं कवि कि आसमान ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी ने आसमान को या चौके को राख से लीप दिया, यानी हल्का हल्का काले रंग का आसमान है जो धीरे धीरे सूरज निकलने की ओर अग्रसर हो रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे खुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर जब सूरज निकलता है, भोर हो जाता है, उसके बाद सूरज निकलता है, तो सूरज की जो उगती हुई लाली है उसके लिए कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे काली सिल जिस पे मसाला वगैरह पीसते हैं, उस सिल वो पत्थर की होती है, काले पत्थर की होती है, तो वो काली सिल होती है और उस पे केसर हल्का सा पीले लाल रंग का होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काले सिल पर लाल केसर से या काले सिल को लाल केसर से धो दिया हो। तो ऐसा ही आसमान इस समय प्रतीत हो रहा है, या सिल से के ऊपर थोड़ी सी लाल केसर घुल गई हो, जिसके कारण गहरे काले आसमान में हल्की हल्की लाली दिख रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और ऐसे लग रहा है जैसे कि स्लेट भी काला होता है, काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या लाल चौक से उस पर मिट्टी पोत दी हो। अंधेरी काली स्लेट के समान दिखाई देता है, यानी अंधेरा कैसे दिखाई दे रहा है? काली स्लेट के समान दिखाई देता है, और सूरज की जो लाली है वो मिट्टी के समान दिखाई दे रही है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मल दी है। तो यहाँ पर निकलते हुए सूरज का वर्णन कर रहा है कि किस तरह जब सूरज निकलता है तो उसकी लालिमा वातावरण में कैसी प्रतीत हो रही है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि आकाश पूरा नीले रंग का है, तो नीले रंग आकाश नीले जल के समान तुलना कर रहे हैं कि नीले जल में ऐसे लग रहा है जैसे किसी की गौर झिलमिल देह मतलब शरीर, गौर मतलब गोरी, किसी की गोरी देह दिख रही है। जब सूरज निकल रहा है तो सूरज की जो आभा है, श्वेत आभा, जब सूरज निकलने लगता है तो उसकी श्वेत आभा हो जाती है। तो उसकी आभा ऐसे लग रही है जैसे कि नीले जल में
किसी की या किसी सुंदरी की गोरी दें झिलमिल करके हिल रही हो और जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। और कुछ समय बाद जब सूर्य उदय हो जाता है यानी सूर्य पूरी तरह से निकलता है, तब जो उषा के समय का पल पल बदलता रंग है वो अचानक से एकदम से गायब हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के जो अनेक रंग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जादू टूटता है। से कहना यही चाह रहा है कि जो प्रातःकाल का जादू है, सूर्योदय का जादू है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। यानी कि नित बदलते सुंदर रूप को उषा का जादू कहा है जो बदल रहा है। इस कविता में कवि ने विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे देखते हैं, पहला नीला शंख आकाश के लिए, नीला शंख प्रातःकालीन नभ के लिए प्रयोग किया है। राख से लिपा हुआ चौका प्रयोग किया है भोर के नभ के लिए। लाल केसर से धुली हुई काली सिल प्रयोग किया है भोरकालीन गीतले वातावरण में सूरज की उगती हुई लाली के लिए। स्लेट पर लाल खड़िया चौक, ये भी सुबह के लिए ही किया है। नीले जल में झिलमिलाती गोरी दे, नीले आकाश में उगते सूरज के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसकी भाषा क्या है, बहुत अलंकृत भाषा है।